तो बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये जो वीडियो है छत्तीसगढ़ के जनजातियों के ऊपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से, चाहे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को हमको हमेशा ही देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो जो है इसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ के जनजातियों की विशेष परंपराएं, जो कि भाग 1 है। इसका एक भाग और हम लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला जो है, हम इसमें छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पेय पदार्थ और उनकी जो जनजाति, उससे रिलेटेड जो जनजाति है हम उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो पेय पदार्थ है वो है सल्फी। सल्फी जो है मुड़िया और माड़िया जनजाति के बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ होता है। उसी तरह जो ताड़ी है, ताड़ी जो होता है वो बैगा जनजाति के लिए है। और इसके बाद छिंद रस जो है वो माड़िया और अबुझ माड़िया जनजाति के लिए है। इसके बाद तीसरा जो है हांडिया। हांडिया जो है कोरवा और उरांव जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। इसके बाद जो चौथा है वो है पेज। पेज जो है वो गोंड का लोकप्रिय पदार्थ होता है। और जो छठवें नंबर पे है कोसमा, इसको कोसना भी बोला जाता है, जो उरांव जाति का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। तो ये था महत्वपूर्ण 6 पेय पदार्थ जो और उनसे रिलेटेड जो जनजातियां होती है। अब अगला जो टॉपिक है उसमें हम जनजातियां और उसके जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में हम जानकारियां लेते हैं। तो पहला जो है वो है बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति जो होता है वो बेवार एक तरह के एक स्थानांतरित कृषि करते हैं। एक्चुअली होता है कि स्थानांतरित कृषि वो होता है कि जब एक जगह की जो जमीन होती है उसकी उर्वरा क्षमता जब कम हो जाती है तो लोग उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और उस जगह पे वो स्थानांतरित एक तरह का कृषि करते हैं, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो चलिए बैगा जो है बेवार तरह का स्थानांतरित कृषि करता है। इसके बाद जो कमार जनजाति होते हैं वो दाहिया तरह का स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसी तरह अबुझ माड़िया जो है वो पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि को करते हैं। इसके बाद कोरवा जनजाति जो है वो देवारी नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसके बाद गोंड का जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम धारिया है। और बेवार भी इसका है। बेवार यहाँ पर बैगा का भी है, लेकिन गोंड जनजातियों में भी यह देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो जनजाति है वह भतरा, जो कि दहिया नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जनजातियाँ और उनकी जो पारंपरिक कार्य होते हैं कि वो कैसे वो क्या काम करते आते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी देखना है कि वो किस तरह के पारंपरिक कार्य करते हैं जो अपने अपने पूर्वजों से एक तरह से लेकर आते हैं। उनके जो पूर्वज करते हैं वही उनकी नई जनरेशन भी करती है। तो चलिए देखते हैं। तो अगली जो यहाँ पे पहली जनजाति है वो है अगरिया, जिसका पारंपरिक कार्य होता है लौह शिल्प का, मतलब लोहे से कुछ शिल्प कला के शिल्प बनाना। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, अगरिया जो आग की जरूरत होती है लौह शिल्प को बनाने के लिए, लोहे को तपाते हैं फिर किसी तरह का शिल्प का निर्माण करते हैं। दूसरा है बैगा जो है इनको मेडिसिन ऑफ गोंड कहा जाता है। गोंड जनजातियों के एक तरह से उनके इलाज करने का काम भी बैगा जनजाति के लोग ही करते हैं। तीसरा जो है खड़िया जनजाति, इनका जो पारंपरिक कार्य होता है वो पालकी ढोना होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, खड़िया को आप खटिया समझ लें और पालकी मतलब एक तरह खटिया की तरह ही दिखाई देता है, जो ढोने का काम किया जाता है। इसके बाद नई जनजाति जो है कोरकू है, जिनका काम भूमि खोदना या फिर मिट्टी खोदना होता है। नेक्स्ट जो जनजाति है खैरवार, जो कत्था निकालने का काम करता है। और सरगुजा जिला में सर्वाधिक कत्था निकालने का काम किया जाता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगला जो है वो पारधी जनजाति है, जो कि काले रंग का, सॉरी यहाँ कला लिखा गया है, काले रंग का जो पक्षी होता है उसका शिकार करते हैं। ये पारधी का कार्य होता है। अगला जो है कंवर जनजाति जो है अपने आप को सैन्य कार्य के लिए, सैन्य कार्य उनका महत्वपूर्ण पारंपरिक कार्य है। इसके बाद भतरा जनजाति है, जो कि सेवक का काम करते हैं, जो अपने से उच्च जाति वाले होते हैं उनकी सेवा का कार्य करते हैं। अगला जो है कमार जनजाति जो है बांस शिल्प कला में ये इनका पारंपरिक कार्य होता है, जिसमें बांस के तरह तरह के कुछ शिल्प बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगली जो जनजाति है वो है कोल।
इनका काम है कोयला निकालना। ये थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है, कोल कोयला, तो आप यहाँ से याद हो जाएगा आपको आसानी से। नेक्स्ट जनजाति जो है हलबा। हलबा जो है कृषि कार्य करते हैं। यहाँ से समझ सकते हैं हलबा अर्थात हल मिलता जुलता, और हल जो है कृषि कार्य में किया जाता है। अगला जो जनजाति है कंडरा है, जिनका कार्य बांस का बर्तन बनाना। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन कोई कहीं भी हो सकता है। कमार जो है बांस का शिल्प का कार्य करते हैं, शिल्प बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन जो कंडरा जनजाति है वो बांस का बर्तन बनाने का कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वह हमारा जनजातियों के विशेष पर्व, कि किस प्रकार की जनजाति में क्या पर्व मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें 3 कॉलम बनाया हूं मैं, एक है त्यौहार का, दूसरा है जनजाति, और तीसरा जो है विशेष अर्थात क्यों मनाया जाता है, हम उसको इस कॉलम में रखेंगे। तो पहला जो त्यौहार है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक न एक देखने को मिल ही जाता है। तो पहला जो त्यौहार है उसका नाम है नवाखानी। ये विशेष रूप से गोंड जनजातियों में प्रचलित है। ये जब नई फसल आती है तब नवाखानी त्यौहार मनाया जाता है गोंड जनजाति में। और भी जनजातियां मनाती हैं, लेकिन विशेष करके गोंड जनजातियों में ही देखने को मिलता है। इसके बाद सरहुल। सरहुल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये सरहुल कौन सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। सरहुल एक तरह का नृत्य भी होता है जो उरांव जनजाति का ही होता है, और ये साल वृक्ष में जब नए नए फूल उगने शुरू होते हैं तब मनाया जाता है। साल वृक्ष के चारों ओर घूम घूम के ये जो उरांव जनजातियां हैं सरहुल नामक त्यौहार मनाते हैं, नृत्य करते हैं वहां पे। अगली जो जनजाति है बीज बोहनी, ये कोरवा जनजाति विशेष करके मनाती है। ये जब कृषि के दौरान आयोजित किया जाता है, जब कृषि में बीज बोना शुरू करते हैं तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद कोरा त्यौहार है, ये भी कोरवा जनजाति का ही है जो कृषि के दौरान मनाया जाता है। इसके बाद धेरसा त्यौहार है, ये भी कोरवा जनजाति का ही एक विशेष तरह का त्यौहार है जो कृषि के दौरान मनाया जाता है। अगला जो है आमाखाई। आमाखाई जो त्यौहार है विशेष करके परजा और धुरवा जनजाति में देखने को मिलता है। जब आम पकने लगते हैं उस समय इस तरह का त्यौहार आमाखाई त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अगला जो त्यौहार है धनकुल है, जो कि भतरा और हलबा जनजाति के लोग इसको मनाते हैं, और ये तीज के समय आयोजन किया जाता है। ये भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है, भादो भी आप समझ सकते हैं। अगला जो त्यौहार है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस्तर का दशहरा, जो कि मूरिया जनजाति का विशेष तरह यहाँ पे तो ये बस्तर में जो ये दशहरा मनाया जाता है विश्व प्रसिद्ध है। लगभग 75 दिनों तक ये त्यौहार चलता है वहाँ के बस्तर का दशहरा, और सभी जनजातियाँ हालांकि इसको मनाती है, लेकिन प्रमुख रूप से मूरिया जनजाति इसको मनाते हैं। और इस त्यौहार में इस दशहरे के समय दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद जो हमारा है छत्तीसगढ़ के जनजातियां, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां उनकी तो तरह तरह के बोलियां हैं, तो उन बोलियों को कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। तो ये मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों की बोली है उसको 3 तरह के भाषा परिवार में विभाजित किया गया है, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। तो देखते हैं कि कौन से भाषा परिवार में किसको रखा गया है। तो मुंडा भाषा परिवार जो है उसमें कोरकू जो बोली है कोरकू जनजाति की, कोरवा जनजातियों की जो कोरवा बोली है, खड़िया जनजाति की, मांझी, निहाल, बिरहोर, नगेसिया और सौता, ये सभी को मुंडा भाषा परिवार में मिल रखा गया है। फिर इसके बाद जो उरांव होते हैं, उरांव की जो बोलियां हैं, कुड़ुख बोली आप बोल सकते हैं, परजा जनजाति की, मुड़िया जनजाति की, माड़िया जनजाति की बोली, दोरला जनजाति की बोली, अबूझ माड़िया, परजा और धुरवा जनजातियां की जो बोलियां हैं उनको द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है। इसके बाद जो आर्य जो बच गए बाकी जो बोली बच गए बाकी जनजातियों की, उनको हम आर्य भाषा परिवार में रखा गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है, हम इसके अगले भाग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।